brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। 3 अहम मुद्दे जब पूछा गया रिस्पोंडेंट से कि जिन पे आपको लगता है कि ये सरकार नाकाम रही है, 24% ने कहा महंगाई, प्राइस राइस एक बड़ा फेल्योर है। 18% ने अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, काम के अवसरों की कमी। और ये आपको ध्यान हो, समाज विज्ञान की कक्षा में आपको जब बेरोजगारी की परिभाषा पढ़ाई गई, जो काम करना चाहते हैं, उसके स्किल सेट रखते हैं, लेकिन काम के अवसर नहीं है। और 13% मानते हैं आज भी कि कोविड के जो पेंडेमिक को, कोविड की आपदा को सरकार के स्तर पर जिस तरह से डील किया गया था वो अपर्याप्त था, असफल था तमाम इश्तिहारों के बावजूद। ये 3 बड़ी चीज़ें हैं। प्रतीक, आपकी पहली टिप्पणी ये फेल्योर पे, और जो सक्सेस वाला पार्ट है वो तो दिख ही रहा है। जी बोलिए। हुकुम। वो बोलते हैं ना, फ्रेश पेयर ऑफ आइज से किसी चीज को देखो तो ऑब्जेक्टिवली एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखने को मिलता है। किसी भी चीज को एक नया एंगल से आप देख सकते हैं। तो मेरे केस में वो क्या है कि बिकॉज मैं मल्टीपल टाइम्स इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट रीजन्स में जाने का चांस मिलता है। आपके जैसे सीजन जर्नलिस्ट फ्रेंड्स का ज्ञान और इंसाइट्स हासिल करने का चांस मिलता है अक्रॉस बिजनेसमैन, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, ब्लू कॉलर प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा। और मेरी देसी अपब्रिंगिंग जो है वो मेरे को कल्चरल लैंडस्केप को बेटर समझने की कंटेक्स्ट दे देती है। तो मैंने एक्चुअली लास्ट 12 मंथ्स में जो ऑब्जर्व किया उसमें काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी मिले और काफी आहा मोमेंट्स भी मिले। और वो आहा मोमेंट्स इतने आहा थे कि मेरे को एक्चुअली डेटा देखना पड़ा जाके उनको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। ये जो आप दिखा रहे हैं कि जो 3 फेलियर पॉइंट्स है, एक्चुअली इनको मैंने एक्सपीरियंस किया कि लास्ट मोदी जी के रिजीम में और करंटली अभी हमारे जो कॉमन डायलॉग जो है सोसाइटी में, जो सोशल संवाद है, इसमें काफी सारे नैरेटिव्स फ्लोट कर रहे हैं। और ये सारे नैरेटिव्स काफी वेल मार्केटेड, वेल थॉट थ्रू प्लेस्ड, एक ऐसे बूफे है आइडियाज का जो कि सोसाइटी में एक द्वंद्व प्रोड्यूस कर रहा है। तो इनको मैं एक्चुअली एक स्टूल के आप 4 पिलर्स मान लीजिए, मैं उसको एक HIND हिंद मॉडल नाम से बोलता हूँ। अब इन नैरेटिव्स को आप यदि देखेंगे तो पहला पिलर हो गया हिंदुत्व का नैरेटिव। दूसरा पिलर जिसमें हिंदुत्व के नैरेटिव में राम मंदिर बन गया, 500 साल की स्ट्रगल के बाद हम हिंदूज का डोमिनेंस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं और इतने सालों के ऑपरेशन को मोदी जी की लीडरशिप के अंडर अब हम एक कंफर्टेबल हिंदू लीडरशिप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सेकंड पिलर इसका हो गया आई, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में अब हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट 10 लाख करोड़ 2024 में खर्चा करने की ट्राई कर रही है। और मोदी जी का जो मैसेज है कि हम एंड टू एंड डिलीवर करते हैं, हम सिर्फ फाउंडेशन स्टोन नहीं डालते, हम जिस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन डालते हैं उस प्रोजेक्ट को हम फिनिश तक लेके जाते हैं, उन्हीं का हम इनॉग्रेशन भी करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इसको अपने अराउंड रैली करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स है इन सब के लिए वो अक्रॉस द कंट्री ट्रैवल करते हैं, स्पेशली साउथ इंडिया ज्यादा ट्रैवल करते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करते हैं। इन सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करने के लिए वो खुद पर्टिकुलरली ट्रैवल करते हैं। और तीसरा पिलर हो गया इसका एन, विच इज नेशनलिज्म। अब ये नेशनलिज्म में हम विश्व गुरु बन चुके हैं, हम G20 को सक्सेसफुली होस्ट कर रहे हैं, हम यूनाइटेड नेशन से इंटरनेशनल योगा डे मनवा के ले आए, हम रशिया यूक्रेन वॉर का पॉज बटन दबा के अपने बच्चों को निकाल के ले आए, फ्रेंच प्रेसिडेंट को हमने ओवरनाइट बुला लिया जब 26 जनवरी के लिए हमारे पास कोई इंटरनेशनल गेस्ट नहीं था। तो ये और इस सब का पैकेजिंग, जैसे कुछ साल पहले मंचूरियंस और नूडल्स इंडियन शादियों के बुफे में फीचर करके आ गए और अब अचानक से उसके परमानेंट हिस्सा बन गए, वैसे ये मंचूरियन मोमेंट है नेशनलिज्म के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए, जिसको बहुत ही बढ़िया देसी लोकलाइजेशन करके पैकेज करके हमारी सोसाइटी में डाल दिया। और ये ब्रांड न्यू प्राइड का एक एहसास है इसके थ्रू। और चौथा पिलर है इसका D, विच इज डिलीवरी, जो वेलफेयर डिलीवरी है, जिसमें कि मतलब गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन ये भी है कि हम करप्शन फ्री है और हम ज्यादा कुछ कर सकते हैं पहली गवर्नमेंट्स के थ्रू। और हम 30 मिलियन लोगों को लो कॉस्ट घर दे रहे हैं, हम 1.5 मिलियन लोगों को किसान निधि दे रहे हैं, हम 50 मिलियन LPG गैस सिलेंडर्स बांट रहे हैं। और ये सारी जो स्कीम्स है ये काफी क्रिएटिवली नेम्ड है और इनका डायरेक्ट प्रोजेक्शन कॉमन मासेस और प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस के साथ कनेक्शन है इसका। तो ये जो बूफे है, अब इस बूफे से आपको सब कुछ नहीं खाना है, आप किसी भी एंगल से आएंगे आपको कुछ ना कुछ इस बूफे में से जरूर मिलेगा। अब इस बूफे में ये बूफे आपको रीजंस देता है आइडेंटिफाई करने के मोदी जी की लीडरशिप के साथ, और ये बूफे आपको रीजन देता है अपने वोट को जस्टिफाई करने के लिए डिस्पाइट द फेलियर, राइट। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लोगों की जो कन्वेंशनल विजडम है इंडिया में, जो कि सामान्य
नॉलेज आप हिंदी में इसको मेरे से बेटर पुट कर पाएंगे। जो कन्वेंशनल विजडम है ये काफी इंटरेस्टिंगली इवॉल्व हो रही है, जो कि डेटा में कैप्चर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि ये जो हिंद मॉडल है, जो 4 पिलर्स का जो नैरेटिव ऊपर से प्रोपेल किया जा रहा है, इसको पब्लिक इंटरेक्टली फुल्ली एब्जॉर्ब करती है, राइट। अभी कुछ दिन पहले जैसे आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिनर हम सबको खिलाया था क्रिसमस पे, उस डिनर पे आपके सारे फ्रेंड्स के बीच में 30% ऑफ द कन्वर्सेशन ट्रैफिक और कंजेशन पे था, कि हम तो यहाँ ट्रैफिक में फंस गए इसलिए तो हम लेट हो गए, ये ब्रिज नहीं बन रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आप उसी ऑडियंस में यदि वोटिंग लेंगे या उन ऑडियंस को रेट करने बोलेंगे तो वो मिनिमम 8 आउट ऑफ 10 देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में पीपल आइडेंटिफाई कि बहुत कुछ नया बन रहा है, सबने कोई एक नया एयरपोर्ट या एक नया हाईवे कुछ दिनों पहले यूज किया है और वो बहुत चार्मिंगली इस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पिच लोग काफी डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं। मोदी जी चाहे खुद को फुल्ली प्रोजेक्ट करे, बट फिर भी वो एक जो सब नैरेटिव है कि नितिन गडकरी का भी काम जोरदार है और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो काफी कुछ कर रहे हैं, वो नैरेटिव अपने आप ऊपर आ जाता है। तो ये अपने आप ऊपर आ रहा है डिस्पाइट नितिन गडकरी का उतना प्रोजेक्शन नहीं है। ये कन्वेंशनल विजडम को दिखाता है कि लोग वो भी पकड़ लेते हैं। जो डिलीवरी का पॉइंट है, डिलीवरी के पॉइंट में मेरे ट्रैवल्स में लोग काफी खुल के एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज आई डोंट हैव अ सर्वे और अ मीडिया बैकग्राउंड, सो दे वेरी कैंडिडली एक्सप्रेस कि भाई बताते तो थोड़ा ज्यादा है, भाई टैक्टिकल करप्शन के एक्सपीरियंस में तो कोई फर्क नहीं आया हमारे, बट वो डिस्काउंट भी कर देते हैं इन चीजों को बोल के कि ये तो पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, ये तो सभी को करना, ये तो सभी करते हैं। तो कन्वेंशनल विजडम भी काफी इंटरेस्टिंगली इवॉल्व हो रही है इंडिया की, बट डिस्पाइट दैट कन्वेंशनल विजडम अभी के लिए ये बुफे काफी आइडेंटिटी और काफी रीजन दे देता है सबको चूज करने के लिए कि ठीक है मेरे को जॉब नहीं मिली बट मे बी हमारे देश का प्राइड बढ़ रहा है, बट ठीक है चलो यहाँ पे प्राइस राइस है या मेरे यहाँ पे करप्शन है, बट मे बी मोदी जी इतने सारे घर तो बना रहे हैं, मे बी इतने अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहे हैं जो मैं रोज व्हाट्सएप पे दिखता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो बूफे है नैरेटिव का, ये नैरेटिव का बूफे जो कल हिमांशु जी को जैसे मैं सुन रहा था, जो वो जो फ्लोटिंग वोट की बात है, तो एच जो मॉडल है ये मेरे हिसाब से कोर वोटर मॉडल है, और जो फ्लोटर वोट है जो 10% का यूजुअली है वो ये आई एंड डी पिलर्स लेके आते हैं। अब इस बार का सर्वे जैसे आप दिखा रहे हैं तो ये 8% का जंप है कंपेयर टू 2019। अब इसमें कितना राम मंदिर का है और कितना आईएनडी मॉडल्स और बेटर किक कर रहे हैं, बट वी विल कम टू द नैरेटिव इज फुल्ली वर्किंग। उस ब्रेकडाउन पे हम आएंगे। मैं एक बात जरा छोटी सी, उन्होंने हिंद का ना, मैं आपको एक मॉडल, क्योंकि आजकल इस एक्रोनिम्स का जमाना है, 7 M's एंड जीके। 7 M's क्या है? मोदी, मैसेज, मशीन, मंदिर, महागठबंधन, मनी, और जीके है 6 हुए, 6 मीडिया, 7वां मीडिया, और उसके साथ जीके गरीब किसान। ये जब आप ज्वाइन कर लेते हैं ना, आप डोमिनेट कर लेते हैं भी आपके पास। राजीव जी थोड़ा इसको और ट्रिम करिए, अभी आपने ट्रिम करिए, आपने इसको बहुत फैला दिया है, 7 प्लस जीके, थोड़ा और ट्रिम करके लाइए तब ये पॉपुलर हो पाएगी। ये देखिए, ये अमेज़न में काम करते हैं तो वो 4 शब्दों में हिंट कर दिए। हम पत्रकार हैं, हम थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं। 7 M जिसमें मीडिया भी है और एक जीके गरीब किसान।